प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 11, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सर, हाँ सर, सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर, प्लीज सर बताइए ना सर। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, आप लोग क्या करिए, 1 लीटर सोल्यूशन लीजिए, 1 लीटर सोल्यूशन। इसके बाद उस सोल्यूशन के अंदर आप लोग डिसॉल्व कराइए सल्यूट को, और आप पता करिए कितना सल्यूट डिसॉल्व हो गया है, सल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व हो गया है। वही होता बच्चों सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होते हैं वही बच्चों क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं यस से। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होगा सल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें बच्चों, लीटर में। या अपन लोग बोल सकते हैं मोल को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हां सर, तो बच्चों क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। अगर आप लोग बच्चों वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा सॉल्युबिलिटी इक्वल टू सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर, है ना। सर मान लीजिए क्वेश्चन में हमको मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी दिया है, या हम लोग किसी फॉर्मूले से जब भी निकालते हैं सर वो सॉल्युबिलिटी कौन सा वाला निकलता है, मोल पर लीटर वाला या ग्राम पर लीटर वाला। तो बच्चों कोई भी फॉर्मूला आप लोग निकालेंगे, चाहे वो केएसपी से निकालिए, कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, या इन सब फॉर्मूले से अगर आप लोग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो बच्चों वो जो सॉल्युबिलिटी आता है वो मोल पर लीटर वाला आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में पूछा है तो क्या करेंगे बच्चों, मोल पर लीटर वाले सॉल्युबिलिटी में सल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो ग्राम पर लीटर वाला सॉल्युबिलिटी आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट बनता है सॉल्युबिलिटी किस किस बातों पे डिपेंड करता है और किस किस बातों पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्युबिलिटी 2 बातों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। आपको लगता है कि सॉल्युबिलिटी के फॉर्मूले में सल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसका मतलब इस पे डिपेंड करेगा, नहीं बच्चों। सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस के मास और सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कॉमन आयन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट किस पे बच्चों डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो चलिए देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बच्चों अगर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हुए हैं इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, या सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में। यस सर, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर। क्लियर है? अब अगर आपको सॉल्युबिलिटी मान लीजिए मोल पर लीटर में दे करके, या आप लोगों ने निकाला मोल पर लीटर में ही निकाल पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बच्चों सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में पूछा है, तो क्या करेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर इक्वल टू होता है सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर इनटू सल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी बच्चों ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ओके सर, बच्चों सॉल्युबिलिटी 2 बातों पे डिपेंड नहीं करती है, क्या, सब्सटेंस के अमाउंट पे, सेकंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है बच्चों, सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी से। ओके, आप क्या करिए बच्चों, एक थोड़ा सा लेस सॉल्युबल सॉल्ट लीजिए, उसको आप लोग किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराइए। तो बच्चों वो लेस सॉल्युबल है, हां, तो क्या वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होगा, नो सर, है ना। इसका मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, यस सर। तो बच्चों वहां पे कितना डिसॉल्व हुआ है वो तो सॉल्युबिलिटी हुआ, है ना। लेकिन बच्चों अगर आप लॉ ऑफ मास एक्टिव से, है ना, क्या लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आता है, हां सर।
तो बच्चों जब सॉल्ट सॉल्युबल हो रहा होता है ना, तो उस दौरान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? तो क्या बोल सकते हैं? इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, और कुछ नहीं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और कुछ नहीं। जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं बच्चों, उसी तरीके से केएसपी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, है ना। हमने क्या किया बच्चों? एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट लिया, AgCl सॉलिड फॉर्म में है। देखिएगा, अगर ये डिसोसिएट होता है, मतलब ये सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या एक कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag प्लस Cl माइनस एक्वस। सॉल्वेंट है, एक्वस है ना। तो अगर ये डिसोसिएट होंगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये सॉल्युबल हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर Ag प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन आपस में एसोसिएट होकर के रिएक्शन बैकवर्ड आने लगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा हूं या डिसोसिएशन पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसी में आगे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कब होता है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्टिव, है ना, अगर इस रिएक्शन के लिए बच्चों अपने को लॉ ऑफ मास एक्टिव लगाना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं बच्चों? प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। यस सर, बताइए बच्चों, तो यहां पे कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन AgCl की कंसंट्रेशन। यस सर, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? KSP। ठीक सर, KSP। आपको पता है बच्चों AgCl किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो कोई भी सॉल्ट हमेशा, तो जितने भी सॉल्ट होते बच्चों वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे। हाँ, तो उनकी कंसंट्रेशन कितना होगी? 1, क्योंकि आपको पता है बच्चों सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 माना जाता है लॉ ऑफ मास एक्टिव में, है ना। तो ये 1 हो जाएगा। तो KSP कैसे निकालेंगे? Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग KSP निकालेंगे। या मान लीजिए एक सॉल्ट और है बच्चों, अगर इसके लिए KSP लिखना हो कैसे लिखेंगे? CaCl2, तो कैसे डिसोसिएट होगा? Ca प्लस 2Cl माइनस एक्वस, ये सॉलिड फॉर्म में। KSP कैसे लिखेंगे बच्चों? KSP कैसे लिखेंगे? कैल्शियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट इसे पावर में ले जाएंगे, पावर 2, ठीक है, अपॉन CaCl2, और CaCl2 का कंसंट्रेशन कितना मानेंगे? 1। तो KSP बच्चों CaCl2 के लिए इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए एक सॉल्ट और है AlCl3, तो AlCl3 किस तरीके से डिसोसिएट होगा? Al प्लस 3 एक्वस प्लस कितने Cl है बच्चों? 3Cl माइनस एक्वस। यस सर, बताइए बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। यस सर, KSP कैसे लिखेंगे? Al प्लस 3 की कंसंट्रेशन, अब यहां इसका स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 ही लिखेंगे, और 1 लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है, इनटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 3। तो इस सॉल्ट के लिए KSP ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो कोई भी सॉल्ट आपको अगर देता है तो सबसे फर्स्ट अपन लोग उसका डिसोसिएशन कराएंगे, फिर उसका KSP लिखना है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका एक्टिव मास अपॉन सॉल्ट का एक्टिव मास, रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए सॉल्ट के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रोडक्ट से काम चल जाएगा। जैसे AgCl वाला लिख दिया, Ab2 टाइप ऑफ सॉल्ट लिख दिया, Ab3 टाइप ऑफ सॉल्ट लिख दिया। तो आप लोग को बच्चों KSP कैसे किसी सॉल्ट के लिखा जाता है ये पता चल गया। KSP कुछ होता नहीं है, क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और कॉमन आयन इफेक्ट पे। ओके, चलिए अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं किसी भी सॉल्ट के लिए KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है वो पता करने जा रहे बच्चों। बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आने वाले हैं, अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग KSP और इसमें रिलेशन आएगा, तो बच्चों उसको अपने को रटना नहीं है,
उसको अपने को निकालना है। तो इस चीज को अपन लोग समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन तो बहुत इजी यहां से बनेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इसमें ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए NaCl, बच्चों इसमें भी कैटायन एनायन का रेशियो 1:1 है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1। KF कैटायन एनायन रेशियो 1:1। CH3COONA कैटायन एनायन का रेशियो 1:1, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो बच्चों इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनमें कैटायन और एनायन का रेशियो कितना है? 1:1, 1 कैटायन 1 एनायन, 1 कैटायन 1 एनायन, 1 कैटायन 1 एनायन। ठीक है, तो सभी सॉल्ट के अंदर कैटायन एनायन का रेशियो 1:1 है। तो बच्चों किसी भी सॉल्ट के अंदर आप लोग सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालेंगे, सभी में एक ही जैसा रहेगा। तो कोई भी आप लोग एक उठा करके रिलेशन निकाल लीजिए, है ना। तो फिलहाल मैं यहां पे NaCl ले रहा हूं। आपको पता बच्चों अगर NaCl का डिसोसिएशन कराया जाए तो किस तरीके से डिसोसिएट करेगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। T=0 पे इसकी सॉल्बिलिटी मैंने यस माना, यहां 0 यहां 0। टाइम T पर, टाइम T पर यहां 0 यहां यस यहां S। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं KSP। KSP क्या होगा बच्चों? Na प्लस की कंसंट्रेशन, ओके सर, Cl माइनस की कंसंट्रेशन, यस सर। बताइए बच्चों इसकी कंसंट्रेशन अपन लोग कितना है? यस, सॉल्युबिलिटी एक तरीके से कंसंट्रेशन ही होता है S। Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? S। तो KSP क्या हो जाएगा? S इंटू S, क्या हो गया? S²। तो बच्चों ए बी टाइप सॉल्ट के लिए KSP और S में कैसा रिलेशन आएगा? KSP क्या होगा? S²। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, याद नहीं करना है। ए बी टाइप सॉल्ट है मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन कितने हैं? 1:1। वहां पे KSP क्या आता है बच्चों? S²। ठीक है, अगला टाइप सॉल्ट है बच्चों AB2 या A2B, है ना। मतलब जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो कितना हो? 1:2 हो या 2:1 हो। एक कैटायन 2 एनायन या 2 कैटायन 1 एनायन। ठीक है, सभी दोनों टाइप के सॉल्ट में बच्चों रिलेशन एक ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए जैसे बच्चों CaF2, क्या? CaF2, है ना। और एग्जाम्पल BaCl2, क्या? BaCl2, है ना बच्चों। ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये सब क्या है बच्चों? AB2 टाइप वाले हैं। या Na2SO4, ये कौन सा बच्चों? A2B टाइप सॉल्ट है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सब AB2 और A2B टाइप वाले सॉल्ट है। अगर इनमें KSP और S में संबंध रिलेशन देखेंगे, ठीक है, तो सभी के लिए एक ही आएगा। चलिए कोई भी एक सॉल्ट लेकर के रिलेशन निकाल लीजिए, सभी सॉल्ट के अंदर रिलेशन वही आएगा, है ना। फिलहाल मैं बच्चों CaF2 का देख ले रहा हूं। तो CaF2 कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सर ये टूटेगा Ca+2 में? हाँ सर, +2F माइनस में टूटेगा ना सर? हाँ। तो सर अगर इसके लिए KSP निकालना होगा, बताइए बच्चों। अगर सबसे फर्स्ट KSP को निकालने से पहले इसकी कंसंट्रेशन भी डिवाइड कर दीजिए। यहां 1:1 पे 1, तो यस पे कितना? यस 1 पे कितना बच्चों? 2, तो यस पे कितना बनेगा? 2S, है ना। स्कायोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से सॉल्युबिलिटी दीजिएगा। अब बात करें बच्चों KSP कैसे लिखेंगे? KSP कैसे? कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन, हाँ सर, इनटू बच्चों F माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसका कंसंट्रेशन कितना बच्चों? S, कितना है? S। F माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 2S, तो 2S का स्क्वायर। 2S का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4S², हाँ सर, इनटू S, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4S³। तो इस टाइप के सॉल्ट के लिए KSP और S में कैसा रिलेशन होता है? KSP 4S³, है ना। KSP 4S³ आता है A2B या AB2 टाइप सॉल्ट में। ओके, अगला है बच्चों AB3 या A3B टाइप ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल लिया जाए इनका, एग्जाम्पल लिया जाए जैसे बच्चों Na3PO4। सर ये तो A3B टाइप सॉल्ट है ना? हाँ बच्चों। AlCl3, क्या? AlCl3, ये कौन सा बच्चों? AB3 टाइप सॉल्ट है ना। FeCl3 AB3 टाइप सॉल्ट है, क्लियर है।
तो ये सब कौन से सॉल्ट बच्चों, AB3 या A3B टाइप सॉल्ट हैं, है ना। तो अगर बच्चों किसी भी एक सॉल्ट के अंदर KSP और S में रिलेशन निकाल लीजिए, बाकी सभी सॉल्ट के अंदर, इस टाइप वाले बाकी सभी सॉल्ट के अंदर रिलेशन तो वही आएगा। हाँ सर कोई भी एक सॉल्ट देकर के आप समझा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं यहां पे Na3PO4 ले रहा हूं। तो Na3PO4 बच्चों किस तरीके से डिसोसिएट होगा, कितने सोडियम, 3, तो 3 सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, कितने फॉस्फेट, 1, PO4, फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -3, है ना। तो देखिएगा 1 पे कितना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 3, 1 पे 3 मोल, तो यस पे कितना, 3s, 1 पे 1, तो यस पे कितना जाएगा, इस पे सॉल्युबिलिटी, यस जाएगा, या कंसंट्रेशन बोल दीजिए या सॉल्युबिलिटी बोल दीजिए। अब अगर बात किया जाए इसके लिए कैसे अपन लोग रिलेशन निकालेंगे, KSP पहले कैसे लिखेंगे, पहले ये देखिए KSP = कैसे लिखेंगे बच्चों, Na+ की कंसंट्रेशन का होल क्यूब, हाँ सर, इनटू एनायन फॉस्फेट है, PO4 -3 की पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 लगा दीजिए। सर क्या इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में ले जाते हैं क्या सर, हाँ बच्चों। सर Na+ की कंसंट्रेशन 3s है सर, तो क्या हुआ सर, रख दीजिए, और क्या, तो 3s का क्यूब इनटू फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, s, है ना। तो 3s का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27s क्यूब इनटू s, तो कितना आ जाएगा बच्चों, KSP = आएगा 27s की पावर 4। तो आप लोग को पता चल गया बच्चों, AB3 और A3B टाइप सॉल्ट के लिए KSP और S में कैसा रिलेशन आता है, KSP = 27s की पावर 4। ठीक है, इसको आप लोग रटिएगा नहीं बच्चों, क्योंकि अलग अलग सॉल्ट के लिए KSP और S में रिलेशन अलग अलग आता है। ठीक है, इतने ही सॉल्ट नहीं होते हैं, कोई भी सॉल्ट क्वेश्चन में दे सकता है, तो आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला बच्चों, A2B3 या A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 2:3 या 3:2 है। कैटायन 2 होगा, एनायन 3, या कैटायन 3 एनायन 2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, लीजिए सर एग्जाम्पल, देखिएगा बच्चों, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज, या बच्चों Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो A2B3 या A3B2, तो ये जो सॉल्ट है कौन से वाले बच्चों, A2B3 वाला मैंने लिया और A3B2 टाइप वाला सॉल्ट लिया। ठीक है, कोई भी एक रिलेशन निकालेंगे दोनों में वैसे ही आएगा, चाहे A2B3 वाला ले लीजिए या A3B2 टाइप वाला सॉल्ट लेंगे, दोनों में रिलेशन एक ही आएगा, है ना। सर Al2SO4 का होल थ्राइज वाले का डिसोसिएट करा दीजिए। तो बच्चों Al2SO4 का होल थ्राइज किस तरीके से डिसोसिएट होगा, कितने एल्यूमिनियम, 2, तो 2 एल्यूमिनियम पे 3, यस सर, कितने सल्फेट बच्चों, 3SO4 -2। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूं, मतलब मोल की बात करूं, यहां कितने मोल हैं, 1 मोल, रिएक्टेंट का 1 मोल, 1 मोल पे कितने मोल है, आयन बन रहे हैं एल्यूमिनियम के, 2 मोल, 1 मोल पे कितने सल्फेट आयन, 3 मोल, है ना। तो S पे कितना, यहां 2s बनेगा, S पे कितना, 3s बनेगा। ठीक है, तो 1 पे 2 तो S पे 2s, 1 पे 3 तो S पे 3s। अब आपको निकालना है KSP, लिखते कैसे इस सॉल्ट के लिए, कैसे लिखेंगे बच्चों, KSP = एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हाँ सर, इनटू सल्फेट -2 के कंसंट्रेशन का होल क्यूब, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में ले जाएंगे। इसकी कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 2s, तो KSP = क्या हो जाएगा, 2s का स्क्वायर इनटू सल्फेट का कंसंट्रेशन 3s का क्यूब, 3s का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27s3 इंटू 2 2 जा 4s स्क्वायर। आपको पता जब भी मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यस सर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, KSP = हो जाएगा 27 × 4, 108 s की पावर 5, तो KSP = हो जाएगा 108 s की पावर 5, है ना। और कोई सॉल्ट देगा तब भी आप लोग रिलेशन निकाल देंगे। तो मुझे लगता है आपको बच्चों कोई भी सॉल्ट देगा उसके लिए KSP और S में रिलेशन निकालना आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिएगा बच्चों,
फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S3 is 1 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, देन कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। A2B3 टाइप वाला सॉल्ट है, अभी अभी जस्ट बताया था। A2B3 टाइप वाले सॉल्ट में KSP और इसमें क्या रिलेशन होता है? KSP इक्वल टू होता है बच्चों 108 S की पावर 5। क्या सही है? हाँ सर। बताइए बच्चों, S का वैल्यू दिया है 1 into 10 की पावर -5, बस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108 इंटू 10 की पावर -5 का होल 5। तो कितना हो जाएगा बच्चों? KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 इंटू 10 की पावर -25। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। बच्चों सॉल्युबिलिटी आपको दिया है ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में नहीं, ग्राम पर लीटर में। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो बच्चों उसके लिए सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होनी चाहिए, लेकिन सॉल्युबिलिटी दिया किसमें है? ग्राम पर लीटर में। तो मैंने आप लोगों को ग्राम पर लीटर वाले सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में बदलना सिखाया है, या मोल पर लीटर वाले को ग्राम पर लीटर में बदलना सिखाया है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट भी क्वेश्चन में दिया है, और ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2018 का है, ठीक है। ग्राम पर लीटर वाले के सॉल्युबिलिटी कितना दिया बच्चों? 2.42 इंटू 10 की पावर -3। अपने को सॉल्युबिलिटी पहले मोल पर लीटर में निकालना है, मोल पर लीटर में। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया बच्चों? 233 इधर जाएगा तो सॉल्युबिलिटी आपको पता चल जाएगा कितना आ गया? 2.42 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 233, है ना। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसको हटा देंगे तो बच्चों 20 नीचे आ गया, डेसिमल हट गया। हाँ सर, लगभग बच्चों ये 242 अपॉन 233 लगभग 1 पॉइंट समथिंग, इसको 1 मान लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया बच्चों? अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10 की पावर -10, 1 इंटू 10 की पावर -10। तो सॉल्युबिलिटी आ गया 1 इंटू 10 की पावर -10, यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर, है ना। अब क्या निकालना अपने को बच्चों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? KSP इक्वल टू, अच्छा बताइए BaSO4 क्या AB टाइप ऑफ सॉल्ट है? यस सर, AB टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए डायरेक्ट निकाल लीजिए बच्चों। क्या होता है KSP इक्वल टू? क्या होता है बच्चों? S², है ना। तो क्या हो गया बच्चों? KSP इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर -20 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सर हो गया। हाँ बच्चों हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया बच्चों KSP वैल्यू ऑफ AlCl3 इज 2.7 इंटू 10 की पावर -31। KSP वैल्यू इस बार दिया है। हाँ, सॉल्युबिलिटी ना पूछ करके पूछा बच्चों Cl- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा सेचुरेटेड सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग AlCl3 को डिसोसिएट कराते हैं। तो AlCl3 बच्चों डिसोसिएट होगा किस तरीके से? Al+3, हाँ सर, +3Cl-, यस सर। बताइए बच्चों मोल कितना? 1, यहां कितना? 1, यहां कितना? 3। तो 1 पे 1, तो यस पे कितना? यस पे कितना बच्चों? 3s। मतलब Cl- आयन की कंसंट्रेशन कितना बच्चों? 3s है। कितना है? 3s। तो अब अपने को सबसे पहले सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा, किसकी सहायता से? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की सहायता से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो अपन लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, और सॉल्युबिलिटी पता चल गया तो Cl- की कंसंट्रेशन कितना बच्चों? 3s। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यस में, तो आप लोग को Cl- का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा KSP इक्वल टू क्या होगा? Al+3 की कंसंट्रेशन इंटू Cl- की कंसंट्रेशन की पावर 3। इसका कंसंट्रेशन कितना बच्चों? S। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 3s का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? KSP इक्वल टू 27s की पावर 4। KSP कितना आएगा? 27s की पावर 4। कितना दिया बच्चों KSP वैल्यू? 2.7 इंटू 10 की पावर -31। यस सर, 2.7 इंटू 10 की पावर -31 इक्वल टू 27 इंटू यस की पावर 4। 27 इधर जाएगा बच्चों तो यस की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.7 इंटू 10 की पावर -31 अपॉन 27। डेसिमल हटाइए बच्चों, डेसिमल बाद 1 डिजिट से डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगा। 27 से 27 कैंसिल,
10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो यस की पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 10 की पावर -32, है ना। 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, यस इक्वल टू 10 की पावर -32 की पावर 1/4 कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -8। तो सॉल्युबिलिटी तो पता चल गया, सॉल्युबिलिटी पूछा होता तब तो आंसर इसी पे आ गया था, लेकिन बच्चों इसमें आगे पूछा है कंसंट्रेशन Cl- आयन का, तो Cl- आयन का कंसंट्रेशन कितना बच्चों 3s है, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 3 × 10 की पावर -8 आंसर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CrO4। Ag2CrO4 का KSP वैल्यू निकालना बच्चों। इस बार कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन दिया है 2 × 10 की पावर -4, सॉल्युबिलिटी नहीं दिया बच्चों, कंसंट्रेशन दिया है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग Ag2CrO4 को डिसोसिएट कराएंगे। किस तरीके से डिसोसिएट होगा Ag2CrO4, क्या टूटेगा बच्चों 2Ag+, यस सर, प्लस CrO4 -2, यस सर। बताइए बच्चों 1 मोल पे कितना मोल, 2 मोल, 1 मोल पे कितना मोल, 1 मोल। तो यस पे कितना बच्चों यहाँ पे 2s, यस पे कितना यहाँ पे यस बनेगा। तो Ag+ की कंसंट्रेशन कितना बच्चों 2s, मतलब 2s इक्वल टू कितना 2 × 10 की पावर -4। तो अपन लोग बोलेंगे 2s इक्वल टू 2 × 10 की पावर -4, तो सॉल्युबिलिटी कितना है बच्चों 10 की पावर -4। ओके ठीक है सर, हमको सॉल्युबिलिटी पता चल गया। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया था, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट गलती से यही लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी इसी को मान लेते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पे Ag+ की कंसंट्रेशन 2s है, मतलब 2s के इक्वल है 2 × 10 की पावर -4। फिर आप लोग यहाँ से निकालेंगे यस का वैल्यू। अब आपको सॉल्युबिलिटी पता चल गया है, अब आप लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इजिली निकाल सकते हैं। तो बच्चों बताइए क्या A to B टाइप सॉल्ट है, यस सर। बताइए A to B टाइप सॉल्ट के लिए KSP क्या होता है बच्चों, KSP का फॉर्मूला होता है बच्चों 4s³। क्या होता है 4s³। तो क्या हो जाएगा KSP का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 10 की पावर -4 का होल क्यूब। आंसर आ जाएगा बच्चों 4 × 10 की पावर -12। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ लॉजिक यहीं पे था थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन का, और कोई लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट KSP वैल्यू फॉर Na3PO4। Na3PO4 का आपको KSP वैल्यू निकालना बच्चों, लेकिन इस बार आपको दिया है Na+ आयन का मास दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके मास की सहायता से कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे, वॉल्यूम भी दिया बच्चों, सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है। हाँ सर, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। तो बच्चों वो बताइए कंसंट्रेशन निकल जाएगा। हाँ, तो बच्चों क्या जो कंसंट्रेशन आएगा वो सोडियम+ आयन का आएगा। हाँ, फिर आप लोग डिसोसिएट करा करके देखेंगे इसमें कितना है सोडियम+ की कंसंट्रेशन, तो वहां से ही सॉल्युबिलिटी निकलेगा। फिर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो आएगा बच्चों, फिर सॉल्युबिलिटी के वैल्यू से अपन लोग KSP निकाल लेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मोलरिटी निकालिए बच्चों, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सल्यूट का मास कितना बच्चों 0.069 × 10 की पावर -3 ग्राम, क्योंकि बच्चों मास को ग्राम में रखा जाता है, अपॉन सोडियम का मॉलिक्यूलर अपॉन सोडियम का फॉर्मूला मास, क्योंकि आयन है बच्चों, तो 23 × 1000 अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बच्चों दिया है 100 ml। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, टोटल कितना आएगा बच्चों 10, ऊपर 10 आया। हाँ सर, तो क्या बताइए बच्चों, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यस सर। क्या डेसिमल हटाने के लिए नीचे 3 0 लगाना पड़ेगा, यस सर, डेसिमल हट गया बच्चों। ठीक है, क्या ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, हाँ, -6 में से 10 जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, और 23 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो कितना आ गया कंसंट्रेशन मोलरिटी इक्वल टू आ गया बच्चों 3 × 10 की पावर -5। ये आपको कंसंट्रेशन पता चल गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन पता चल गया तो Na3PO4 को आप डिसोसिएट कराइए। कैसे डिसोसिएट होगा Na3PO4, 3Na+ प्लस PO4 -3, यस सर। अब बताइए क्या यहां पे कितना बनेगा कंसंट्रेशन 3s, यहां पे कितना है यस। तो आपको पता चल गया बच्चों सोडियम+ की कंसंट्रेशन कितना है 3s, मतलब 3s इक्वल टू 3 × 10 की पावर -5, 3s इक्वल टू 3 × 10 की पावर -5। तो बताइए s इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -5। ये आपको सॉल्युबिलिटी पता चल गया, जैसे ये किए थे उसी तरीके से अब सॉल्युबिलिटी पता चल गया बच्चों, तो आप लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KSP इक्वल टू A3B टाइप सॉल्ट के लिए बच्चों क्या होता है 27
इंटू एस की पावर 4, है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 27 इंटू एस की पावर 4 मतलब 10 की पावर -5 की पावर 4 आ जाएगा 10 की पावर -20। ओके बच्चों, तो केएसपी वैल्यू आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया बच्चों, कंसंट्रेशन निकाला, कंसंट्रेशन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकल गया। यस सर। अब कंसंट्रेशन से बच्चों वो सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन आ गया, डिसोसिएट कराने पे देख लिए सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन है कितना, वो 3s के इक्वल था। फिर वहां से हमने क्या निकाला बच्चों, सॉल्वेबिलिटी, और सॉल्वेबिलिटी पता चल गया, फिर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इजिली आ सकता है। ठीक है, एक चीज आप लोग देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अभी भी सॉल्व कराया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने सॉल्वेबिलिटी बच्चों 10 की पावर -8 मान के सॉल्व कर दिया है, जबकि वहां क्वेश्चन में 10 की पावर -3 है, देख लीजिएगा, है ना। तो आंसर जो आएगा बच्चों वो 10 की पावर -8 आएगा, जबकि मेरा आंसर आया है 10 की पावर -20। तो आप लोग बस डाटा थोड़ा सा जान नहीं पाया, है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया केएसपी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4 इंटू 10 की पावर -12। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी वैल्यू दिया है, सॉल्यूशन का पीएच पूछा बच्चों। देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से डिसोसिएट होगा, पहले डिसोसिएट कराइए, Mg+2 + 2OH माइनस, है ना, 1 पे 1 मोल, 1 पे 2 मोल, तो यस यहां बनेगा, यहां कितना 2s। क्लियर है। अब आपको पता है बच्चों AB2 टाइप के लिए केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, AB2 या A2B टाइप के लिए फॉर्मूला होता है KSP = 4s³। यस सर। बताइए बच्चों केएसपी वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू 10 की पावर -12 = 4s³। 4 से 4 कैंसिल, है ना बच्चों, तो s³ = 10 की पावर -12, तो यस = कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -4। यस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4। अब आपको पता चल गया, यस पता चल गया बच्चों, तो क्या यहां OH माइनस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। हाँ सर, कितना है बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन, 2s, कितना है 2s, मतलब कितना बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 पावर -4। हम लोग क्या निकालेंगे, POH। POH = क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4, है ना बच्चों। लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, सॉल्व करिए, तो POH = कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर -4, -4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 2 का वैल्यू 0.30, तो -4 में से 0.30 जाएगा, आएगा बच्चों -3.7, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया POH वैल्यू 3.7 आ गया बच्चों। POH पता, तो आपको पता है pH आसानी से आ जाएगा, POH प्लस pH = कितना होता है बच्चों 14, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला आप लोग को पता है, POH प्लस pH = क्या होता है बच्चों pKw, और 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw का वैल्यू कितना होता है 14, है ना। तो POH वैल्यू कितना है 3.7 प्लस pH = 14, 3.7 इधर जाएगा, तो pH वैल्यू आएगा बच्चों 10.3, तो pH कितना आ जाएगा 10.3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर डिजोल्विंग 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कराया जा रहा पानी के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट का केएसपी वैल्यू दिया है, तो पूछा कितना वॉल्यूम पानी का जरूरत पड़ेगा, है ना। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को घोलने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा गया बच्चों। चलिए देखते हैं, डिसोसिएट कराते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ca+2 + CO3 - 2, यस सर, है ना बच्चों। बताइए जी, 1 मोल पे 1 मोल, 1 मोल पे 1 मोल, तो यस पी कितना, इसका यस, यहां भी एस। ठीक है, अब बताइए केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है AB टाइप सॉल्ट के लिए, s², है ना। केएसपी कितना दिया बच्चों 10 की पावर -10 = s², तो यस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10 की पावर -5, यस का वैल्यू कितना आ गया 10 की पावर -5, है ना। अब अपने को पता चल गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी निकल गया। क्या सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन होता है, हाँ सर। अब देखिएगा बच्चों, क्या सॉल्युबिलिटी = फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास इंटू 1 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में।
सॉल्युबिलिटी कितना दिया बच्चों, 10 की पावर -5 इक्वल टू कितना मास दिया बच्चों, 1 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 100 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन का किसमें, लीटर में। वॉल्यूम इधर ले आइए, सॉल्युबिलिटी इधर ले जाइए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 में से 10 की पावर 2 जाएगा, -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा बच्चों 10 की पावर +3 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों, 10 पावर 3 लीटर, मतलब 1000 लीटर। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों, है ना। तो क्या आपको पता है उस सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट रहे होंगे, हाँ, सॉल्वेंट क्या रहा होगा, पानी, और सल्यूट क्या रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत थोड़ा सा है ना, बहुत थोड़ा सा है। तो यार जब बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 लीटर, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया, तो लगभग सब पानी ही रहा होगा, हाँ। तो मतलब पानी का वॉल्यूम लगभग कितना बच्चों, 1000 लीटर, है ना, इसी के आसपास मान लीजिएगा, है ना। या आप लोग बोल सकते बच्चों 999 लीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखते बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया बच्चों, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। सॉल्ट आपको दिए हैं और उनके केएसपी वैल्यू दिए हैं। फर्स्ट सॉल्ट है AB, सेकंड है A2B, थर्ड वाला AB3, फोर्थ वाला A2B3, इनके केएसपी वैल्यू दिए हैं। तो बच्चों सभी सॉल्ट का केएसपी वैल्यू दिया है, हाँ, और सभी सॉल्ट के लिए आपको केएसपी और इसमें रिलेशन पता है, हाँ। फिर केएसपी से आप लोग यस ले आइएगा, और यस पता तो वही तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट वाले सॉल्ट के लिए, AB टाइप के लिए सॉल्ट के लिए केएसपी और इसमें कैसा रिलेशन होता है, केएसपी इक्वल टू होता है, फर्स्ट वाले के लिए होता है केएसपी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, S², है ना। तो S का वैल्यू कितना आएगा, S का वैल्यू आएगा, केएसपी का वैल्यू 10 की पावर -9 की पावर 1/2, मतलब आएगा 10 की पावर -4.5, ठीक है। डायरेक्ट किया हूं बच्चों, ये इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया 10 की पावर -9 का अंडर रूट 10 की पावर -4.5। अगला है बच्चों A2B टाइप सॉल्ट के लिए क्या होता है, केएसपी इक्वल टू होता 4s³, कितना होता 4s³। तो सेकंड वाला 4s³ इक्वल टू कितना बच्चों, 4 इंटू 10 की पावर -18, 4 से 4 कैंसिल। यस का वैल्यू आप लोग निकालेंगे बच्चों, इधर जाएगा 1/3, तो आ जाएगा यस का वैल्यू बच्चों 10 की पावर -6, कितना आ जाएगा 10 की पावर -6। थर्ड वाला AB3 टाइप सॉल्ट के लिए बच्चों क्या होता है, केएसपी इक्वल टू 27 एस की पावर 4, तो 27 एस की पावर 4 इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 19। बच्चों ये देखिएगा 27 इधर जाएगा, हाँ, नीचे जाएगा, हाँ, तो क्या डेसिमल हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, हाँ, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, बोलिए सही है, हाँ। क्या एक नीचे 10 है, हाँ, ऊपर जाएगा 10 की पावर -20 हो जाएगा, हाँ। यस की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर -20, तो यस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -5 आ जाएगा, यस सर, ठीक है। फोर्थ वाला देखिएगा बच्चों, A2B3 टाइप सॉल्ट के लिए केएसपी और उसमें कैसा रिलेशन होता है, केएसपी इक्वल टू होता है 108 इंटू एस की पावर 5, तो 108 एस की पावर 5 इक्वल टू केएसपी, केएसपी वैल्यू कितना दिया है 1.08 इंटू 10 की पावर -26, यस सर। 108 यहां जाएगा, हाँ सर। बताइए बच्चों क्या नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, क्या डेसिमल हटाएंगे तो क्या नीचे 2 0 आ जाएगा, हाँ। क्या 108 से 108 नीचे कैंसिल, हाँ। तो बच्चों बताओ बच्चों, क्या नीचे जो 100 है ऊपर आएगा, क्या 10 की पावर -2 हो जाएगा, हाँ। 10 की पावर -26 में 10 की पावर -2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -28। तो यस की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -28, मतलब यस इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यस इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -28 की पावर 1/5। ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -5.6, ठीक है। अब आप लोग को सबका सॉल्युबिलिटी वैल्यू पता चल गया। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी वैल्यू कहां बच्चों, 10 की पावर -4.5, ये सबसे ज्यादा है। नहीं सर 10 की पावर -6 है बच्चों, वो सबसे कम है ना। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया, यस सर। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आप लोग को पता चल गया होगा बच्चों। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका, AB वाले सॉल्ट का, किसका है AB वाले सॉल्ट का। फिर किसका है बच्चों, फिर 10 की पावर -5 वाला है थर्ड वाले का, मतलब AB3 वाले सॉल्ट का, किसका AB3 वाले सॉल्ट का। फिर इसके बाद किसका है बच्चों, फिर इसके बाद है 4 वाला A2B3 वाले का, किसका A2B3 वाले का।
फिर इसके बाद किसका है बच्चों 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 सेकंड वाला है A2B वाले का। ओके बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर पूछा होता तो बच्चों जस्ट सॉल्वेबिलिटी का उल्टा प्रेसिपिटेट, मतलब कम घुलना, प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्वेबिलिटी का उल्टा है बच्चों, है ना। तो आपको अगर इसी में पूछता प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर बताइए तो क्या हो जाता बच्चों, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट किसका बना है A2B, फिर किसका बच्चों A2B3, फिर किसका बच्चों AB3, फिर इसका AB का। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों अपन लोगों ने सीखा सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ना, सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें सीखा और इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।